हमारे इस कोविड की महामारी के टाइम पे, इस बीमारी की महामारी के टाइम पे डॉक्टर्स दे टुक अ फ्रंट स्टेप। जो जैसे कंट्रीब्यूट कर सकता था उसने वैसे किया। निदान आपने कर लिया, डायग्नोसिस आपने कर लिया, आपका 50% ट्रीटमेंट वहीं पे हो गया। पेशेंट्स नॉर्मली सोचते हैं कि अरे क्या है डॉक्टर इतना सारा, पूरा तो मेरा 50% तो इसमें ही डायग्नोसिस में चला गया मेरा। मैंने एक यंग लड़की की सर्जरी की थी, पाइलोनीडल साइनस की। अब दैट गर्ल हैज़ जस्ट अपीयर्ड फॉर हर 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स। उसका शुगर लेवल HbA1c जो एक एवरेज शुगर लेवल जिसे हम बोलते हैं, उस बच्ची के केस में वो डायबिटिक रेंज में आया, दैट टू 7.8। अगर एक सर्जन का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो डायबिटीज़ ही है। डायग्नोसिस एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। वैसे ही एक इंडिविजुअल पेशेंट की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। ही और द शी इज़ द पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू द पेन एंड एगनी। I am happy to introduce Dr. Puneet Gupta with us. He is practicing laser and laparoscopic surgeon from Mumbai. He is mostly practicing anorectal surgeries, abdominal surgeries. आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेट की बीमारियां हो रही है लोगों को, एनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए मैंने सोचा कि बहुत अवेयरनेस ज़रूरी है। अवेयरनेस से क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स है उससे जूझने के लिए और उससे वो ट्रीट करने के लिए पेशेंट्स को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से वो उसे ट्रीट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अवार्ड्स भी है, आप ऐसा मतलब आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पे है लेकिन आपने कभी उसके बारे में ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है हाँ, और भी सर्टिफिकेट्स है, तो आप ज़रा उसके बारे में कुछ बताएँगे? yeah, thank you so much, Vaibhav ji, for coming out and taking out time for me and for our clinic and for and recognizing my participation in my activities। हाँ, हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, काफ़ी कुछ है, लेकिन पॉइंट क्या है कि ये सब जो हमारे अवार्ड्स हैं, एक्चुअली ये सब जो अवार्ड्स हैं, ये जो एप्रिसिएशन है, दिस इज़ ऑल लव ऑफ माय पेशेंट्स एंड माय सोसाइटी, जो मुझे पे बैक हुआ है। एंड उसके लिए मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को थैंकफुल रहता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये देखेंगे कि ये एक बहुत बड़े एमिनेंट सेलिब्रिटी हैं मिस्टर सोनू सूद, हाँ। तो इन्होंने कोविड में बहुत अच्छा काम किया था एंड अभी भी वो कर रहे हैं अपने 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 लेवल पे जितना उनके अप्रोच में है। तो उस कोविड के वर्क को अगर उनको एंटिसिपेट किया गया, तो आई एम हैप्पी कि दैट एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसने मेरे वर्क को एप्रिशिएट किया इन फुल डेज़ ऑफ कोविड। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, मैंने 1-2 इंटरव्यू में ये बात बताई है, ज़्यादा कहीं बताई नहीं है। कि जब कोविड की महामारी में बहुत हाहाकार मचा था पूरे देश भर, दुनिया भर में, बाय गॉड्स ग्रेस एक डॉक्टर्स को एक ये था कि दे कैन गो फॉर देयर इमरजेंसी सर्विसेज एंड ऑल। सो जस्ट फॉर नॉलेज फॉर माय पेशेंट्स एंड माय व्यूअर्स जो देख रहे हैं मुझे आज, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोविड में ये क्लिनिक एक भी दिन बंद नहीं हुई थी। इट वाज़ फुल्ली फंक्शनल एंड कि एक्सेप्ट द संडेज़ जो रूटीन हॉलिडेज़ रहते हैं, बस उसी दिन मैंने इसको बंद किया था। और कोविड में हमने देखा कि डॉक्टर्स ही जो थे फ्रंटलाइनर्स हुँ, हुँ। उस समय, हुँ, हुँ। उनसे ही पूरी दुनिया को खौफ थी, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो गई थी। तो सर डॉक्टर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट था, यस, लेकिन कुछ ही डॉक्टर थे जो आगे आके इसको यस, इसके लिए हम लोगों को सर्व कर रहे थे। सर कैसा था क्योंकि ये एक ऐसा इश्यू था कोविड कि जिसके बारे में व्हेन यू नो योर एनिमी, यू नो हाउ टू फाइट विद दैट। हुँ, बट जब एनिमी ही पूरा अननोन था, हुँ, तो देन हू आर द फ्रंट वॉरियर्स? तो लकीली हमारे इस कोविड की महामारी के टाइम पे, इस बीमारी की महामारी के टाइम पे डॉक्टर्स दे टुक अ फ्रंट स्टेप। जो जैसे कंट्रीब्यूट कर सकता था उसने वैसे किया। हुँ, डेफिनिटली इट वाज़ पार्ट ऑफ माय सर्विसेज़ एंड आई वाज़ हैप्पी दैट आई डिड माय सर्विसेज़ टू माय फुलेस्ट। हुँ, जहाँ तक मैं रिक्वायर्ड था मैंने किया। मेरे को अच्छे से याद है कि उस टाइम पे जब ओटीज़ फंक्शनल नहीं होते थे, एक इलेक्टिव सर्जरी इमरजेंसीज़ नहीं होती थी, तो जब पेशेंट्स इमरजेंसी सर्जरीज़ वाले होते थे, दैट आई यूज्ड टू हैंडल एवरी डे। एंड ऑलमोस्ट 2 साल में मैंने अच्छे खासे नंबर ऑफ इमरजेंसीज हैंडल किए थे। एंड उसका ही रिकग्निशन मुझे कभी दिल्ली में मिला, कभी कभी मुंबई में मिला, कभी बैंगलोर में मिला। तो या ये सब बहुत कुछ अचीवमेंट्स हैं। हाँ, और आपने जैसे अभी हाईलाइट किया कि मुझे गिनीज दिस वाज अ कैंपेन रन बाय अ फार्मा कंपनी फॉर प्रोस्टेट कैंसर। मेरी क्लिनिक में एक यूरोलॉजिस्ट भी बैठते हैं, डॉक्टर अजय कुमार, एंड ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन।
तो वो फार्मा कंपनी के टारगेट था कि जो प्रोस्टेट कैंसर्स के पेशेंट्स अनअवेयर, अननोटिस चले जाते हैं, व्हेन दे आर डायग्नोज्ड इन अ वेरी लेट स्टेजेस। तो उस चीज़ की अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए वैभव जी ये कैंपेन चलाया गया था, एंड इट वाज़ अ वेरी वर्ल्ड वाइड कैंपेन and massive campaign. As you can see that Yeah. it has got a recognition by Guinness World Records. Yeah. So yes, I was part of that campaign, and that campaign helped many patients from our clinic by because of me, because of Dr. Ajay, and many patients they got screened for the cancer awareness, and they got a good treatment at the right time and at a very early stage. That really helped them कि लाइक कि कैंसर जैसी बड़ी महाबीमारी को हम लोगों ने, डॉक्टर अजय ने बहुत इजीली हैंडल कर लिया था। यस, ऐसा मतलब डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट यस। होता है कोई भी बीमारी को ठीक करने के पहला मैं स्टेज। वैभव जी हमेशा एक ही बात सबको बोलना चाहता हूँ कि कभी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के पीछे मत भागिए। हुँ, हमेशा ऑलवेज गो फॉर द डायग्नोसिस, जिसे यस, हम हिंदी में निदान भी बोलते हैं। हुँ, निदान आपने कर लिया, डायग्नोसिस आपने कर लिया, आपका 50% ट्रीटमेंट वहीं पे हो हुँ, गया। हुँ, आगे का 50% के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, हुँ, आपको हेल्प करने के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, हुँ, अपने गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम्स भी चला रखी हैं, हुँ, तो बहुत कुछ है। बट कभी भी बीमारी ये है, सिम्पटम्स के पीछे मत भागिए। हुँ, हुँ। फीवर है तो डोलो खा ली, क्योंकि ठीक। सेम सिम्पटम्स अलग-अलग चीज़ों के लिए यस, हो यस, सकते अरे हैं। ऑफ़ कोर्स वैभव जी, अभी देखिए, एक सिंपल सा उदाहरण दूँगा मैं आपको। आज मुझे बुखार आता है, मैं एक गोली खा लेता हूँ पैरासिटामॉल की, मुझे आराम गिर गया। हुँ, मैं उसको आगे स्टडी नहीं करूँगा कि मुझे हुँ, हुँ, बुखार आया क्यों? आप मानेंगे नहीं, बुखार आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी आ सकता है, हुँ, आपको एब्सेस, जब पेरिएनल एब्सेस होता है उसमें भी आ सकता है। हुँ, कोविड में भी बुखार आता था, हुँ, वायरल में भी बुखार आता है, मलेरिया में भी बुखार आता है, डेंगू में भी बुखार आता है। बाकी और किसी बॉडी की पार्ट में किसी भी जगह इन्फेक्शन हो, गॉल ब्लैडर में भी इन्फेक्शन, जो मेरी डोमेन की चीज़ है मैं वो आपको बता रहा यस, हूँ। यस। गॉल मैं ब्लैडर में उसके जब बारे में भी आपको कुछ हाँ, स्पेसिफिक उसके बारे में आगे हाँ। पूछूँगा, आप जस्ट हाँ, लकीली आपने पहले ही वो अपना ये बाउंस बैक हो गया। यस, तो इसके लिए कि गॉल ब्लैडर में कभी-कभी इन्फेक्शन हो जाता है, हुँ, तो उसमें भी बुखार आता है, पूरे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, गंदगी फैल जाती है, उसमें भी बुखार आता है। तो बुखार को कभी भी इन जनरल, ये हुँ, आज हमारा डिस्कशन बुखार के ऊपर नहीं है, लेकिन मैं यस, फिर भी इन टॉपिक जनरल आया है तो मैं इम्पोर्टेंस ऑफ ये हाँ, डायग्नोसिस। द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्नोसिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपने उसको, उस स्टेप को बायपास किया, हुँ, किसी भी पेशेंट ने, हुँ, तो वो स्टेप अगर कहीं गलती से भूले-चूके सही हो गया तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, हुँ, बट 99% केसेज़ में वो गलत ही होता है वैभव जी, यस, और उसका रिpercussion बहुत हुँ, डेडली और डेंजरस भी होता है। मैं हाँ, किसी को डराऊँगा नहीं, या लेकिन ये है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस कभी-कभी बहुत तकलीफदायक भी पेशेंट्स को हुँ, हो सकते हैं। हुँ, उसका ट्रीटमेंट डेफ़िनिटली अवेलेबल है, बट मेरा हमेशा कहना है कि वो रास्ता ही हुँ, क्रॉस नहीं करना है हमें, हाँ। जिस रास्ते हमें जाने की ज़रूरत मतलब नहीं है। डायग्नोसिस सही रास्ता दिखाता है हमें कि किस तरफ यस, जाना यस, है। यस, यस, इट्स द पाथ फाइंडर, मतलब हुँ, आपके ट्रीटमेंट का शुरुआत ही वहाँ से, प्लेटफ़ॉर्म है वो आपका। या अगर कोई बीमारी है, तो वो उस प्लेटफ़ॉर्म पे ही आके रुकती है और पेशेंट भी वहीं पे रुका है। हुँ, नॉर्मली हम देखते हैं लाइफ में कि कोई डॉक्टर कुछ लिस्ट ऑफ टेस्ट लिख के देते हैं डायग्नोसिस का पार्ट। हुँ। तो पेशेंट्स नॉर्मली सोचते हैं कि अरे क्या है डॉक्टर इतना सारा, पूरा तो मेरा 50% तो इसमें ही डायग्नोसिस में चला गया मेरा। लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताया कि डायग्नोसिस कितना इम्पोर्टेंट है करेक्ट। कोई भी ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। मैं एक छोटा-सा आपको अभी कट करूँगा यहाँ या पे वैभव जी। एक छोटा-सा पॉइंट अभी ऐड करता हूँ। अभी हाल-फिलहाल में एक 2 या 3 दिन पहले मैंने एक यंग लड़की की सर्जरी की थी, हुँ, पाइलोनेडल साइनस की। या अब दैट गर्ल हैज़ जस्ट अपीयर्ड फॉर हर 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स। या अभी उसकी छुट्टियाँ हुई तो उसको पाइलोनेडल साइनस था। उन्होंने मुझे पहले ही दिखा दिया था हुँ, एग्ज़ाम से पहले, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले। हुँ, लेकिन अभी उसको सर्जरी कराने की प्लानिंग हुई। हुँ, आप मानेंगे नहीं, मैंने 2 दिन पहले, ऑपरेशन से 2 दिन पहले उसका जब सब टेस्ट किया, हुँ, तो सर उसका शुगर लेवल HbA1c, जो एक एवरेज शुगर लेवल जिसे हम बोलते हैं, हुँ, जो कि एक नॉर्मल नॉन डायबिटिक आता ही आता है 18 साल हुँ, 19 साल के बच्चे में, वो जनरली 5.6, 5.5 या 5.4 ऐसा रहता है। उस बच्ची के केस में वो डायबिटिक रेंज में आया, हुँ। दैट टू 7.8। मतलब उसका डायबिटीज़ से भी कनेक्शन है। डायबिटीज़ था बच्ची को, ओह! ऐसा तो है। उससे वो भी डायग्नोज़ हाँ, तो ओह! उससे वो भी डायग्नोज़ हुआ। अब बार-बार वो इन्फेक्शन होने का कारण वो डायबिटीज़ भी हो सकता था उस पाइल, ओह! क्योंकि उसे बार-बार वो तकलीफ़ होती थी, उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाता था हुँ, और वो फूकता था।
अगर मान लीजिए बाय एनी चांस, मैं ये नहीं कहता कि पाइलोनेडल अगर डायबिटीज़ कंट्रोल कर लिया होता तो इन्फेक्शन कम होता, हुँ, बट डेफ़िनिटली वो पाइलोनेडल साइनस को बढ़ने में हुँ, उस डायबिटीज़ ने ज़रूर हेल्प हेल्प की। अरे! क्योंकि कैसा है कि ये जो इन्फेक्शन है डायबिटीज़ के कारण होने वाला, एक मतलब मेरा अपना पर्सनल ऐसा मानना है कि विद माय स्टडी एंड एक्सपीरियंसेस, हुँ, कि अगर एक सर्जन का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, हुँ, ठीक है? वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बीमारी का, तो वो डायबिटीज़ ही है। ओह! वो डायबिटी पूरी प्रोसेस को पूरी प्रोसेस स्टक को कर स्लो देते हैं। कर देता है, पूरी प्रोसेस को आपको एक अच्छी अच्छी चीज़ को डिटूर करके दूसरी हुँ, तरफ ले जा सकता है, हुँ, इन्फेक्टिव एरिया में ले जा सकता है, इन्फेक्टिव ज़ोन में ले जाएगा। तो बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, तो इसके लिए वो एक तो ये सिंपल एग्ज़ाम्पल है कि डायग्नोसिस, तो वही मैं बता रहा हूँ कि उस बच्ची का फिर हमने उसको पहले शुगर मैनेज किया, हुँ, उसके बाद 10 दिन बाद हमने फिर प्लान करके उसका ऑपरेशन किया। हुँ, तो नाउ उसके शुगर लेवल्स आर इन विदिन द नॉर्मल रेंज, उसकी फास्टिंग शुगर 200, और जो खाने के बाद वाली शुगर थी वो हुँ, 350 थी। हुँ, तो वो सारा मैनेज करने हमने क्वालिफाइड डायबिटोलॉजिस्ट से ओपिनियन लिया, सब हुँ, किया। उन्होंने भी बोला कि नहीं, दवाई चालू करते हैं। हुँ, या अभी कई बार एक ऐसा भी नोशन है कि डायबिटीज़ की गोली चालू कर दी, जो उसकी हुँ, मदर थोड़ी कंसर्न थी इस बात हुँ, को लेके, हुँ, डायबिटीज़ की गोली चालू कर दी तो ये वो नहीं। अगर आजकल देखा जाए तो अभी आप खुद सोचिए प्रैक्टिकली, एक 17-18 साल के बच्चे में आजकल एक डायबिटीज़ का इंसिडेंस या होना हुँ, डेफ़िनिटली हो सकता है, हुँ, क्योंकि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ भी होते हैं। मैं हुँ, उस ज़ोन में नहीं जाना चाहता हुँ, डिस्कशन को लेके। हुँ, उनका लेकिन मेजर कंसर्न ये था कि मैं गोली चालू कर देंगी तो ये रिवर्सिबल हुँ, होगा कि नहीं? हुँ। और तो नॉर्मली छोटे बच्चे को ये उम्र में दिया तो और कंसर्न हो जाता है। यस, यस, यस। तो अब उसमें भी कैसा है, एक फीमेल में तो क्योंकि सेकेंडरी उनका ओबेसिटी, पूरा लाइफ बाकी यस, है या पूरा। फिर मल्टीपल गायनेक रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर जो हुँ, कंट्रीब्यूट होते हैं। तो एक एज अ पेरेंट उनका डर एकदम जायज़ है, उसमें कुछ गलत नहीं है। हुँ, तो उनके जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं वो बहुत अच्छे थे, उनसे मेरी मतलब बात भी हुई, उन्होंने उनको काउंसिल किया कि नहीं मैम, अगर बच्ची अपनी लाइफस्टाइल को सुधारेगी हुँ, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ रिवर्सिबल है। आप हुँ, प्रॉपर दवाई अभी लीजिए ताकि ये सर्जरी का वुंड अच्छे से भर जाए। हुँ, प्लस जैसे-जैसे वुंड भर जाएगा, जैसे-जैसे मैं उनको परमिशन दूँगा एक्सरसाइज़ करने की या मूवमेंट करने की या और थोड़ा जिम-विम जाने की, तो डेफ़िनेटली अगर खाने-पीने का वो अपना एहतियात लेंगे, सब लेंगे, हुँ, तो वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। लेकिन क्या है सर, आजकल लोग थोड़ा डर जाते हैं हुँ, डायबिटीज़ को लेके कि डायबिटीज़ हो गया, गोली चालू कर दी, हमको बीमारी प्रोलॉन्ग रहेगी और गोली हमें लाइफ़ लॉन्ग खानी पड़। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी भी हैं जो इनिशियल फ़ेज़ में मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर करती हैं। उसके बाद अगर आपने अपने लाइफ़स्टाइल खाने-पीने को कंट्रोल किया तो डेफ़िनिटली आपको टैबलेट्स की तो ज़रूरत हुँ, नहीं लगती है। हुँ। तो मतलब पेशेंट का कोऑपरेशन, पेशेंट रिलेटिव का कोऑपरेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है सर इसमें। वो तो सबसे डॉक्टर ने इम्पोर्टेंट तो है। अपना ये वो तो उनको बता वो दिया। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट है। हुँ, उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है। हुँ, अभी एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको अगर डायबिटीज़ है, एक एग्ज़ाम्पल के हुँ, तौर पे, आपको डायबिटीज़ है, आप रोज़ डायबिटीज़ की गोली खा रहे हैं, हुँ, ठीक है? लेकिन अगर आप रोज़ रात में 2 काजू कतली खाएँगे, तो ओह! शुगर फिर गोली हुँ, का कोई मतलब हुँ, नहीं है सर, बस वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही यस, चलता रहता है यस, सब कुछ। यस। तो सर अगर जो लेवल्स बढ़ चुके हैं, उसको कम करने के लिए गोली है, लेकिन हुँ, उसको जो नॉर्मलाइज़ करने के लिए हुँ, आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स भी ये लगने हैं। ज़रूरी है। डाइट, लाइफ़स्टाइल, मूवमेंट, स्ट्रेस फैक्टर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ़स्टाइल ओरिएंटेड डिज़ीज़ पे हुँ, फ़ोकस करती हैं। हुँ, आज एक मान लीजिए, अब मैं जैसे अभी बताया कि अभी 17-18 साल के बच्चों को मैं देखा। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं, 70% ऑफ माय पेशेंट हुँ, आर फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 45। हुँ, एंड एक्चुअली दैट्स अ वेरी शॉकिंग या, नंबर फॉर एवरीवन, ऐसा है। या, तो अभी 70% प्रैक्टिस मेरी अगर उस पे है, तो आप हुँ, खुद इमेजिन करिए कि आजकल लाइफ़स्टाइल कितना बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है ये सब बीमारी को या, होने के लिए, हुँ, ठीक है? अभी कोई कहता है कि सर मेरे को पाइल्स, इतनी छोटी उम्र में मेरे बच्चे को पाइल्स हो गया, क्यों हो गया? हुँ, उसके मम्मी-पापा हेल्दी हैं, फर्स्ट हुँ, क्लास खाते-पीते हैं, जो भी खाते हैं पचाते हैं, हुँ, क्यों? क्योंकि सर उनका बॉडी मूवमेंट, एक्टिविटी, मॉर्निंग वॉक सब सिंक्रोनाइज़ है। हुँ, आजकल का कैसा हो रहा है, यंगस्टर्स दे आर टू मच इनटू लॉट ऑफ आउटडोर्स, थोड़ा अवॉइड हो जाता है हुँ, बच्चों का बिकॉज़ ऑफ द स्क्रीन ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, स्टडी प्रेशर भी बढ़ गया है सर। हुँ, मैं अभी हर बच्चे में मैं स्क्रीन टाइम को नहीं वो हाँ, ब्लेम करता हूँ, हुँ, लेकिन हाँ, डेफ़िनिटली थोड़ा-सा स्टडी फैक्टर्स हैं, थोड़ा हुँ, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हाँ, तो थोड़ा बच्चों पे प्रेशर भी है। वो तो थोड़ा मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हुँ, हमें बच्चों के एंड पे भी सोचना हाँ, चाहिए थोड़ा-सा, क्योंकि क्या होता है हर बार मैं देखता हूँ कि हमारी
टीनेजर एंड एवरी यंगस्टर गेट्स ब्लेम बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम। नो हुँ, सर, सर स्क्रीन टाइम तो आज मैं बताऊं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, 65 ईयर के, 70 ईयर्स के, हुँ, उनके बच्चों से ज्यादा वो व्हाट्सएप वो में ज़्यादा हैं, देखते हैं। वो इंगेज्ड हैं व्हाट्सएप ये में। हुँ, तो सर ऐसा नहीं है, बच्चों के ऊपर भी मेंटल प्रेशर है, हुँ, अभी हर चीज डिजिटल हो रही है, तो एंड ऑफ द डे घूम फिर के उनको भी मोबाइल देखना ही पड़ता है। बट या डेफिनेटली मैं अपने यंग जो फ्रेंड्स हैं या मेरे जो एज ग्रुप व्यूअर्स हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि हाँ, आपका जो भी एसेंशियल वर्क है डेफिनेटली करिए, कभी-कभी एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करिए, कोई बुराई नहीं, मैं खुद करता हूँ, मैं हुँ, मना नहीं करूँगा। हुँ। लेकिन एवरीथिंग इन एक्सेस बैलेंस्ड होना चाहिए। हुँ, हैज़ अ हिट बैक। हुँ, वो एक्सेस कोई भी हमने कोई बात की, हुँ, तो वो उसको हिट बैक करेगा ही करेगा। हुँ, चाहे हम एक्स्ट्रा शुगर खाएँगे तो हमें डायबिटीज़ होगा, हुँ, एक्स्ट्रा नमक खाएँगे तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हुँ, एक्स्ट्रा तेल मसाला खाएँगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई जाएगा, हुँ, एक्स्ट्रा सोचेंगे तो हमें स्ट्रेस फैक्टर्स हो जाएँगे। हुँ। तो हर चीज़ अगर हम ओवरडू और एक्स्ट्रा करने जाएँगे ना वैभव जी, तो डेफ़िनेटली उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। तो या हमको थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी पे भी मोमेंटम रखना चाहिए कि थोड़ा मॉर्निंग वॉक्स हो। प्लस मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना इंडिविजुअल व्यू है, ऐसा कोई स्टडी नहीं कुछ नहीं, इंटरैक्शन करना, जैसे हाँ, हम आप बैठ पर्सनल गए, कनेक्शन आजकल टूट गया है ये लोगों का। सो नहीं है कि आजकल अगर मान लीजिए अगर हम दोस्तों से मिलना भी चाहते हैं हुँ, या कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोग मतलब व्हाट्सएप ये वो हाँ, खुद ग्रुप के थ्रू, मैं हाँ, कहता हूँ कि उसको थोड़ा अवॉइड करिए, थोड़ा हुँ, नीचे जाइए, गार्डन में दोस्तों को बुलाइए, हुँ। मिलिए, भले खेलिए नहीं कुछ, हँसने वो लोग भूल गए हँसना, आज के बोलना, हुँ, एटलीस्ट आपकी मसल्स की बातें होंगी, हुँ, एक्टिविटी होंगी, नए आइडियाज़ शेयर होते हैं लोगों के, हुँ, नए इनोवेशंस वहाँ से निकलते हैं। मेरा हुँ, ऐसा मानना है हुँ, कि भाई हम तो कॉलेज डेज़ में, सर आपको मैं बताऊँ, अभी आज मैं और इस प्रीमाइसेस में मैं और डॉक्टर अजय बैठते हैं, तो वो क्या होता था, हम लोग हमेशा वो अपनी हम लोग एक हॉस्पिटल था थाने में, हम लोग वहाँ पे मिले थे। ये मैं हुँ, आपको एक इंटरनल स्टोरी बता रहा हूँ। हुँ, ठीक है, हम लोग वहाँ पे मुलाकात हुई थी, वो एज़ अ यूरोलॉजिस्ट जॉइन हुए थे, आई वाज़ अ फुल टाइमर सर्जन। हुँ, लेकिन हम लोग का ऐसा था कि जब पेशेंट हो जाते थे, तो हम लोग अपनी जगह पे रहते थे, पेशेंट वाले टाइम पे अपने टाइम। हुँ। लेकिन जैसे ही लंच होता था, तो जैसे कैसे होता था कि मतलब एक बच्चों की तरह हम लोग अपना-अपना एक-दूसरे टिफ़िन से टिफ़िन लेके उनके केबिन में या कहीं लंच मिलते ब्रेक थे। लेके आराम से 1 डेढ़ घंटा बैठ के चिट-चैट की, फिर शाम को टाइम हो गया निकलने का, तो एक-एक चाय पी के निकलते थे साथ में कि भाई चलो कि आज का दिन हो गया, कल मिलते हैं, ये है। तो एक नया इनोवेशंस का, और वो एक फैक्टर था जिससे हमारी बॉन्डिंग हुई, या और वही एक फैक्टर था जिससे आज हम दोनों ये एक एक टचवुड इस सेटअप को हम लोग दोनों साथ में रन कर रहे हैं, और टचवुड एंड हैंडली एंड वेरी एफिशिएंटली रन कर रहे हैं, या विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस एंड विदाउट एनी हुँ, स्ट्रेस। हुँ। ऐसा है। तो ये होता है कि द पावर ऑफ टॉकिंग एंड शेयरिंग योर व्यूज उससे एंड एक टेकिंग यूनिटी आ योर, जाता है, थोड़ा और अच्छे से यस यस, कंट्रीब्यूट कर एंड सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन होता है सर, हुँ, अलाइनमेंट होता है। हुँ, अभी आप एज अ यू आर एन एंकर, आप एक एंकर हैं, और मैं एक सर्जन हूँ, हुँ, ठीक है? तो अभी आप अपनी फील्ड में अच्छे हैं, मैं अपनी फील्ड में अच्छा हूँ, हुँ, और कभी-कभी होता है कि हो सकता है हमें, जैसे ये स्टेज हम शेयर कर रहे हैं एक-दूसरे से, हुँ, क्यों शेयर कर रहे हैं? क्योंकि या डेफिनिटली आपके अंदर कुछ आइडियाज़ हैं, हुँ। टू जो मैं आपकी हेल्प, हर एक का दुनिया देखने का अलग नज़रिया होता है, वो एग्ज़ैक्टली। अपना तो ये अभी कैसा होता है कि अगर मान लीजिए हम अपनी आइडियाज़ और अपने एक धुन में चलेंगे, तो इनोवेशन नहीं होता है सर। यस, इनोवेशन कब है? जब हम 2-3 लोग साथ में जाते मिलते हैं, हैं। उनका आइडिया हमारा हो सकता है, कहीं हमको लगेगा अरे यार हाँ, ये बात पॉइंट वैलिड है, हुँ, यहाँ मैं गलत था, दैट पर्सन इज़ राइट एट दैट हुँ, प्लेस, सो वी शुड पिक अप दैट हुँ, आइडिया। ऑलवेज़ डू दैट। उसी तरीके से ट्रीटमेंट का भी पार्ट वही हुँ। रहता है सर, कमिंग तो बैक ये टू, हेल्थ वाइज़ भी बहुत बहुत हो सर, जाता है। बहुत, 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 हुँ, इतना हेल्प करता है, ये तो मैं पर्सनल लेवल पे आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। आई नेवर अभी हम लोग हम लोग के प्लानिंग्स रहते हैं, हम लोग का एक सर्जन्स का ग्रुप है, तो हम लोग 8-10 मेंबर्स हैं। हुँ, आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मतलब हम लोग का सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है वो मीटिंग। हुँ, हम लोग एक इवनिंग में या एक संडे कभी मिलते हैं सब लोग, हुँ, बैठ के चिट-चैट करते हैं 2-3-4 घंटे, एंड हुँ, वो एक मोटिवेशन होती है, हम लोग अगले महीने का डेट डिसाइड करते हैं यस। कि हम लोग अब कब मिलेंगे। पर्सनल क्योंकि सब इंटरैक्शन आना बहुत है, इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि उससे हमारा इंडिविजुअल लेवल पे बॉन्ड बना रहता है। प्लस उसमें अगर हमें एक-दूसरे की सर्जरी में कभी हेल्प लगती है, तो हम एक-दूसरे को बुलाते हैं हुँ, बेझिझक, या कभी इमरजेंसी है, कभी हमारे बीच में कोई बाउंड्रीज़ नहीं रहती हुँ, कि नहीं सर मैं नहीं आऊँगा, तुम मत आओ, या हुँ, ऐसा है वो हमारा कॉम्पिटिटर, ऐसा कुछ भी, हम लोग हार्डली 1-1, 2-2 किलोमीटर के रेंज में प्रैक्टिस करते हैं, बट हुँ, वी नेवर फील इनसिक्योर अबाउट इट। हुँ, क्यों? क्योंकि कैसा है सर, इंडिविजुअल लेवल पे आदमी का बॉन्ड समझ में आ जाता है, क्योंकि हुँ, जो आदमी मिंगल हो रहा है, तो कितना भी कोई कैसा भी हो लेकिन हुँ, ये
कि सोशलाइजिंग करने के बाद सबके लिए सबके पास अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है हुँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। हुँ, प्लस डेफिनेटली इट्स लाइक एन एक्टिविटी, हुँ, तो व्हेन यू एंगेज योरसेल्फ इन एक्टिविटी यू प्लान अकॉर्डिंगली। हुँ, सो इसके लिए अभी जैसे मेरी सर्जरीज भी होती हैं, हुँ, माय सर्जरीज आई एम मतलब ब्लेस्ड कि आई हैव पेशेंट्स दोज हु अप्रिशिएट माय एफर्ट्स टुवर्ड्स माय टुवर्ड्स देम। हुँ, सो द थिंग इज दिस कि मैं सर्जरी को भी ऐसा मैं जोक की तरह भी नहीं लेता, हुँ, लेकिन मैं पेशेंट के लिए बर्डन भी नहीं बनने देता यस, कि साइकोलॉजी उसको बर्डन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आप मेरे रिव्यूज के गो थ्रू करेंगे, हुँ, एवरीवन सेज द डॉक्टर इज वेरी फ्रेंडली। यस। इट्स ये नॉट अबाउट पेशेंट का वो ये रहता है कि मेरा जो हम्म ट्रीटमेंट होने वाला है आगे, हम्म उसके लिए मैं डॉक्टर से कितने अच्छी तरीके से इंटरैक्ट कर पाता हूँ और कितना अच्छे से डॉक्टर मुझे उसको परफेक्ट। ये कर रहे हैं, तो वो आधा ट्रीटमेंट उधर ही अच्छे से करेक्ट, जो पहले आपका वाला पॉइंट जो कंफर्ट है जोन ना। समझना सर वो हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी यू आर, हुँ, कि जैसे मैंने कहा सर एक डायग्नोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हुँ, वैसे ही एक इंडिविजुअल पेशेंट की रिक्वायरमेंट को हुँ, समझना बहुत ज़रूरी है कि हुँ, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, हुँ, उसको समझना और पहले उसकी क्वेरी सॉल्व करना। सर हुँ, पेशेंट के साथ 5 रिलेटिव हो, 1 रिलेटिव हो या कोई भी ना हो, हुँ, लेकिन पहले पेशेंट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हुँ, एंड ऑफ द डे ही और द शी इज द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू द पेन एंड एगनी। ये तो वो रिजॉल्व होना चाहिए। हुँ, बाकी किसी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व हुए नहीं हुए, लेकिन उसकी तकलीफ सॉल्व होनी चाहिए, ये मेरा प्राइमा फेसी टारगेट रहता है हुँ, कि ये चीज होनी चाहिए। अब उसमें क्या है, एक पेशेंट मेरे पास आया, सपोज डोंट माइंड अगर हुँ, आप ही मेरे पेशेंट हैं यहाँ पे, हुँ, आप मेरे पास आए कि हुँ, आपको दर्द हो रहा है पेट हुँ, में, हुँ, अब मैं कहूंगा कि तुमको दर्द हो रहा है, अच्छा हुँ। जाओ तुम ये सोनोग्राफी करो। मतलब वो आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है कि ए, बी, सी, डी ऐसे कर दिया और उसके ऊपर हाँ, रूल अप्लाई कर तो दिया उसको तो हो उसको जाएगा। थोड़ा समझाना कि नहीं अगर तुम्हें पेन के साथ ये हो रहा है तो ये हो सकता है ये। सर डिफरेंशियल डायग्नोसिस रहते हैं, हुँ, हमको भी हेल्प लगती है डायग्नोस्टिक की, इसीलिए वो ब्रांचेस की डेवलपमेंट हुई है। हुँ, अभी मान लीजिए रेडियोलॉजी नहीं होती तो अब किसी के पेट में पथरी है तो वो डायग्नोस करना, या किडनी की पथरी है वो डायग्नोस करना डिफिकल्ट। तो हर एक चीज़ की अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट है और हर एक स्पेशलिटी का अपना-अपना रोल है, और जो हुँ। कि इक्वली बैलेंस्ड है सर। ऐसा हुँ। नहीं कि हम ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं या सामने वाले का काम नहीं, नहीं सर, सबका नहीं काम इम्पोर्टेंट। इंटीग्रेटेड होगा तो और अच्छे से हर यस, कस्टमाइज़ एग्ज़ैक्टली, सॉल्यूशन मिल सकता है परफेक्ट। पेशेंट्स को। अभी मान लीजिए यहाँ पे इस केबिन में लाइट लगी है, लेकिन अगर एसी नहीं लगा होगा तो घुटन होने लगेगी, तो ज़रूर। एसी की अपनी इम्पोर्टेंस है सर। हुँ, अगर एसी लगा हो लाइट ना हो तो वो भी एक तकलीफ है। हुँ, तो बहुत सारी सर चीज़ें हैं कि वो सारी इंटीग्रेटेड रहनी चाहिए और अलाइन्ड रहनी चाहिए। सबसे हुँ, इम्पोर्टेंट है अलाइन्ड रहनी चाहिए, हुँ, सिंक्रोनाइज़ रहनी चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट कन्फ्यूज़ हो जाए कि अरे मैं तो गया था डॉक्टर के पास पेट दर्द के लिए, इन्होंने मेरे को XYZ डॉक्टर के पास भेज दिया सोनोग्राफी करने के लिए। हुँ, तो सर उसको बताना है कि तुमको ज़रूरत क्यों है क्यों? सोनोग्राफी की? व्हाई यू नीड दिस सोनोग्राफी? हुँ, इनिशियल असेसमेंट तुम्हारा बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी पेशेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको पेन किलर्स दें। सर कभी-कभी कुछ एक पेट दर्द ऐसे होते हैं कि जिनमें हम पेन किलर्स देंगे तो वो पेशेंट के लिए ज़्यादा तकलीफ क्रिएट कर तकलीफ सकता है। तो मैं उनको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बे ऐसा है मैडम या सर, हुँ, कि आपको अगर मैं ये पेन किलर्स दूँगा, अगर मान लो गॉड फ़ॉरबिड आपको 100 में से एक ये बीमारी होगी, हुँ, तो ये बीमारी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करने हुँ, लगेगी पेन किलर्स से। तो वो तकलीफ को बढ़ा भी हुँ, सकता है। और पेशेंट समझते हैं सर, मतलब लकीली हुँ, आई एम ब्लेस्ड, अगेन आई से दैट गॉड हैज़ बीन ग्रेट ऑन मी। पेशेंट्स मेरे जो भी आते हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग पावर लेके आते हैं, वो हुँ, समझते हैं चीज़ों को हुँ, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो वर्क करते हुँ। हैं। नहीं मतलब इसकी में पेशेंट एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर आपने अदरवाइज़ पेशेंट को अवेयर कर दिया। अभी मैं पेशेंट को ऑपरेट करता हूँ, सपोज़ मैंने एक पेशेंट पाइल्स का पेशेंट का ऑपरेशन किया या हुँ, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया। उसमें आगे क्या नहीं करना है, हुँ, क्या करना है वो तो सब बताएँगे, वो हुँ, पेशेंट कहीं ना है, लेकिन क्या नहीं करना है जो कि पेशेंट को एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है एक सर्जरी की, हुँ। सर वो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ज़रूरी है। है। जैसे आपने बोला यस, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, जोड़नी पड़ेंगी। तो वो जानना भी ज़रूरी रहता है, बहुत नहीं ज़रूरी है, तो क्योंकि क्या है, क्या ट्रीट नहीं करना है। अभी मैं बोल दूँ डायबिटीज़ के लिए आप फल खाइए, लेकिन फल में भी बहुत सारे फल हैं जो नहीं खाने हैं। हुँ, तो हमें ये क्लियर करना है कि सर हम जो करने जा रहे हैं वो कोई भी एग्ज़ीक्यूशन है सर्जरी का, इट हैज़ टू बी अ टीम वर्क। या उसमें पूरी टीम अलाइन्ड होती है। अभी हुँ, टीम वर्क कैसा है, केवल उसमें मेरा रोल नहीं है, मेरी हुँ, क्लिनिक के पर्सन्स का रोल नहीं है, उसमें हुँ, टीम वर्क है। अभी बहुत सारे सर देखिए, एक ट्रीटमेंट का जो पार्ट होता है वैभव जी, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हुँ, क्लिनिकल पार्ट एंड नॉन क्लिनिकल पार्ट, हुँ, ठीक है ना? क्लिनिकल पार्ट कैसा होता है जिसमें सारे ब्लड टेस्ट, स्कैन्स, एमआरआई सब मेरी कंसल्टेशन है। नॉन क्लिनिकल पार्ट जो क्या रहता है वैभव जी, वो रहता है सारे कैशलेस, हुँ, पेशेंट की काउंसलिंग, ये हुँ, सारी चीज़ें हुँ, रहती हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैंड इन हैंड जानी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कभी-कभी हम क्लिनिकल पार्ट तो समझा देते हैं, नॉन क्लिनिकल पार्ट पे पेशेंट Yeah. स्ट्रगल करता रहता है कि हुँ, अरे मैं अपने इंश्योरेंस का वर्क कैसे करूँ हुँ, या पैकेज कितना होगा हाँ। या मुझे पैसा भरूँगा तो मुझे वापस और मिलेगा। सबसे बड़ा कोई बोलता नहीं है नॉर्मली, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर फाइनेंशियल ही होता है कि ये ट्रीटमेंट जो करने वाले हैं कि वो कितना लंबा चलने वाला है, कितना खर्चा होने करेक्ट, वाला है। करेक्ट। जी, आप बिलीव नहीं करेंगे वैभव जी, यहाँ पे मैं कोई उसका गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनूँगा, लेकिन हुँ, मेरे पेशेंट को इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि डेट्स आप मुझे पता है कि आप ओपनली बताते अगर नहीं पेशेंट अपने ने खुद मुझे का। डेट ऑफ सर्जरी बताई है, हुँ, तो मैं उसे डेट ऑफ फ़ॉलो-अप्स भी बता दूँगा कि उसमें प्लस माइनस 1-2 फ़ॉलो-अप्स बढ़ सकता है, कम हो सकता है हुँ, और मैं ये भी बता देता हूँ कि कभी 99.9% तुमको तकलीफ़ नहीं होगी, हुँ, लेकिन 1.1% अगर होती है, तो वो तुम्हारा और मेरा बैड लक है, अगर तुम जी, सब ठीक कर रहे हो तो। जी, तो कैसा है ना कि अभी पेशेंट को कितने दिन तक मुँह अभी जैसे पाइल्स का ऑपरेशन किया, उसको ऑपरेशन के बाद कितने दिन तक बर्निंग होगी, हुँ, कितने दिन तक हल्का-फुल्का पेन रहेगा, हुँ, वो पेन कितना रहेगा, वो पेन कब एग्रीवेट हो सकता है, वो पेन कब कम होगा, उसमें क्या-क्या देखना है, यानी मोशन हुआ तो उसके बाद क्या-क्या ऑब्ज़र्व करना है, क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ें नहीं देखनी है। हुँ, अगर कुछ डाउट आता है तो फ़ोटो क्लिक करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी चीज़ें मैं पहले ही पेशेंट्स को बता हुँ, देता हूँ। हुँ, तो पॉइंट क्या होता है ना, अगर एक बार ब्रेन आपका इंटीग्रेट हो जी, गया, जी, तो सर ऑटोमैटिकली पेन का जो इंसिडेंस है ऑटोमैटिकली वो हुँ, धीरे-धीरे कम हुँ, हो जाता है हुँ, पेशेंट का, हुँ, पेशेंट की एंग्ज़ायटी कम हो हुँ, जाती है। जैसे मैंने कहा पेशेंट है, ही इज़ अ ह्यूमन होता है, हुँ, हुँ, तो ही रिक्वायर्स सम इंडिविजुअल सेंटिमेंट्स, ठीक है हुँ, ना? तो वो भी क्या है, वो तकलीफ में क्लिनिक में सर जनरली कोई ऐसे ही आना हाँ, पसंद नहीं वो करता कुछ ऐसा है। एंटरटेनमेंट वाली चीज़ नहीं है तो जो नहीं है। जाके So, द पेशेंट एक्सपीरियंस कम कर लिया हाँ, है। पेशेंट कम्स विद सम पेन, पेन। हमें उस पेन को कम करना है, ना कि उसको और इंक्विजिटिव करके हमें उसे बढ़ाना नहीं है, फर्स्ट हुँ, ऑफ ऑल। और हमें वो पेन कम करना हाँ, लेकिन कभी-कभी एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा अपने व्यूअर्स के लिए सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी-कभी कुछ एक तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो पेनफुल होती हैं, लेकिन मेरा एग्ज़ामिन करना भी ज़रूरी होता है। हुँ, ठीक है? अभी किसी को कुछ एक्यूट फिशर का इश्यू है, कुछ हुँ, है, वो पेनफुल होता है, लेकिन मैं अगर पेशेंट आया और मैंने उसे चेक नहीं किया, हुँ, तो मैं वो क्वेश्चन क्वेरी में रह जाऊँगा क्योंकि हुँ, मैं एक स्पेशलिस्ट क्लियरिटी हूँ, नहीं होगा। क्लैरिटी नहीं है, तो मुझे वो ट्रीटमेंट देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हुँ, पेशेंट विलिंग नहीं है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, हुँ, लेकिन थोड़ा एग्ज़ामिन किया, थोड़ा दर्द हुआ पेशेंट को, हुँ, तो किसी भी डॉक्टर का, मेरा ही नहीं, हुँ, किसी भी डॉक्टर का किसी भी पेशेंट को दर्द या पेन देने का इंटेंशन नहीं। नहीं रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर एंड दैट हैज़ टू बी फॉलोड। हुँ, उसको बिना देखे बायपास करके हम ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं कर सकते। हुँ, हाँ, थोड़ा बहुत अगर तकलीफ हुई किसी पेशेंट को तो मैं यही बोलूँगा कि हमको थोड़ा-सा बेयर कर लेना चाहिए, हुँ, ठीक है? किसी भी इंटेंशन में हाँ, कोई भी चीज़ आपको तकलीफ हो रही है, आप अपने डॉक्टर या क्लिनिशियन को बोल सकते हैं, वो वहीं पे रुक जाएँगे। हुँ, लेकिन हाँ, कभी-कभी थोड़ा-सा एग्ज़ामिनेशन करवा लेना बेटर हुँ, रहता है। हाँ, थोड़ा पेनफुल भी हो तो भी बेटर रहता है। क्यों? हुँ, क्योंकि उससे आगे आपका ही ट्रीटमेंट और यस, अच्छे से और प्रॉपर्ली होगा, यस, विदाउट एनी डिले एंड विदाउट एनी डिटूरिंग। ऐसा नहीं हुँ, होना चाहिए हम करने ये गए थे, ट्रीटमेंट हुँ, हो ये गया और यस, तकलीफ ये हो रही है और ट्रीटमेंट इसका हो रहा यस। है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक ऐसा प्रोफ़ेशन है डॉक्टर का जिससे हमें चीज़ें छुपा नहीं ओपनली जितना बताएँगे जो प्रॉब्लम है अच्छे से ये करेंगे, यस, वो भी बहुत वो इम्पोर्टेंट तो सर पार्ट है। गुंजाइश ही नहीं है। जी, आपने कुछ छुपाया है तो वो हाँ। तुरंत पता आपको जो पेशेंट है उनको ही ज़्यादा तकलीफ़ होगा। तकलीफ वैसा बहुत बार होता है हाँ, जो यस, यस, होता है सर, होता है। बहुत बार मैंने ऐसा कुछ पढ़ा एग्ज़ाम्पल है जो ये तो एक पार्ट हो गया कि किसी ने कुछ छुपाया या फिर कोई मिसडायग्नोज़ हो गई कोई चीज़ अ, जिससे वजह से वो प्रॉब्लम बढ़ गई वैसा? अभी नहीं ऐसा बेसिकली कैसा था कि एक एक हैं हमारे पेशेंट मैं नाम नहीं बता हुँ, पाऊँगा। अभी मेरे पास वो पेशेंट आए थे फिस्टुला की प्रॉब्लम को लेके। जो आपने क्वेश्चन पूछा ये मुझे पता नहीं उनका ही ध्यान आया। या फिस्टुला की प्रॉब्लम को लेके आए। उन्होंने सब ब्लड टेस्ट कर लिए, वो किसी मेरे डॉक्टर कलीग को दिखा के ही आए थे हुँ, बट ही वांटेड टू टेक अ सेकंड ओपिनियन फ्रॉम मी। हुँ, तो मैंने कहा ठीक है, एमआरआई था एंड सब कुछ था उनका। तो बट मेरा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जैसे मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम केवल मोशन की जगह नहीं है। हुँ,
डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी ये एक इंडिविजुअल ओपनिंग ओरल कैविटी से शुरू होके एनल कैविटी तक, एनल ओपनिंग तक जाती है। मतलब तो ये खाना जहाँ से पूरा स्टार्ट एग्ज़ैक्ट टू एंड जहाँ तो तक पूरा ट्रैवल करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ये ट्रैवलिंग ज़ोन है, ये उसका ट्रैवलिंग पाथ है सर, ठीक हुँ, है? वहाँ पे बहुत सारे चेन ऑफ इवेंट्स होते रहते हैं, हुँ, लेकिन वो इवेंट्स को ट्रिगर कौन करता है? उसकी जो कंट्रीब्यूशन किसमें है? उसमें लीवर, पैंक्रियाज़ ये हुँ, सभी मेन ऑर्गन्स हैं, हुँ, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है। हुँ, तो हमेशा मैं हर पेशेंट का एक पेट का अल्ट्रासाउंड ज़रूर सोनोग्राफी जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड मैं ज़रूर कराता हूँ, हुँ, ताकि उसका बाकी का पार्ट सब सही चल रहा है कि नहीं। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है सर, लोगों को ट्रिगर होता है कॉन्स्टिपेशन है या कुछ और इश्यू है। हुँ, लोग कहते हैं डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, लेकिन सबको ये लगता है कि मुझे 90% 80 95% पाइल्स हो गया। हुँ। सर पाइल्स मतलब सिर्फ़ हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है मतलब पाइल्स हो गया वैसा ऐसा नहीं है नहीं। सर, एग्ज़ैक्टली हुँ, मतलब कभी-कभी क्या होता है कि आपका मान लीजिए लीवर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर ना हो रहा हो। हुँ, आपके थायराइड लेवल्स हाई हैं, वो भी एक कारण हो सकता है क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिज़्म का हार्मोन है, हुँ, तो वो भी एक कारण हो सकता है। हुँ, आपकी शुगर हाई है, वो भी एक कारण हो सकता है कि हुँ, आपका डाइजेशन प्रॉपर ना हो रहा हो। हुँ, तो सर वो अलाइनमेंट, वो हुँ, सिंक्रोनाइज़ेशन देखना बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो मेरे वो पेशेंट एमआरआई लेके आए थे फिस्टुला के लिए और ब्लड टेस्ट लेके आए, बोले मुझे सर्जरी करनी है आपके साथ, ऐसा-ऐसा है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम सर मैं कर लूँगा, आप एक पेट का सोनोग्राफी भी कर लो। बोले मेरे को ऑपरेशन फिस्टुला का करना है, हुँ, मेरे ब्लड टेस्ट रेडी हैं, ईसीजी, एक्स-रे सब करा लिया है, लेकिन आप हुँ, पेट का सोनोग्राफी क्यों बोल रहे हैं सर? हुँ, मैं कहा नहीं सर मैं नहीं कर पाऊँगा, हुँ, आप मेरे को चाहिए ही चाहिए क्योंकि आपका फिस्टुला छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। हुँ, तो मुझे बाकी आपके एब्डोमेन के कंपोनेंट्स को भी रूल आउट करना है कि दे आर इन द सेफ ज़ोन। हुँ, माय टारगेट वाज़ टू डू दैट हुँ, फॉर द पेशेंट, नॉट फॉर कोई इंडिविजुअल बेनिफिट यस, हॉनेस्टली यस, स्पीकिंग। यस। तो पेशेंट बोले मतलब ही वाज़ बिट स्केप्टिकल अबाउट द सोनोग्राफी थिंग बट लकीली ही डिड दैट। हुँ, तो एंड ऑफ द डे उन्होंने मेरे ओपिनियन को शायद कहीं कंसीडर किया एंड ही डिड द सोनोग्राफी। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, हुँ, एक नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा करके एक बीमारी होती है। हुँ, पेशेंट को सोनोग्राफी पे सस्पेक्टेड वो डाउटफुल हुँ, आई, इट्स लाइक अ कैंसर, इट्स हुँ, लाइक अ कैंसर, इट्स अ कैंसर ओनली, हुँ, ठीक है? और आप बिलीव नहीं करेंगे फिर उन्होंने जिन्होंने सोनोग्राफी की थी, उन्होंने बोला कि आपको सीटी स्कैन आइडियली करना चाहिए, इसको हुँ, रूल आउट करें। तो हुँ, उन्होंने सीटी स्कैन किया तो उसमें वो बीमारी आई। हुँ, और जब वो बीमारी आई सर तो आप बिलीव नहीं करेंगे उनको 1.5 साल कीमो देके वो बीमारी को सबसाइड कर किया गया। 1.5 साल बाद मैंने उनका फिस्टुला का ऑपरेशन बंद किया कर दी। मतलब एंड फॉर ये रूल आउट करना एग्ज़ैक्टली क्या है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूरी है नॉर्मली सर। जैसे पहले मैंने बताया कि पेशेंट अवॉइड करना चाहते हैं थोड़ा-सा कॉस्ट वगैरह बचाने के लिए। सर वेरी इंपॉर्टेंट अभी अभी कोई मेरे पास पेशेंट आता है सपोज फिशर का पेशेंट आता है हुँ, एग्जांपल मैं हुँ, आपको बता रहा हूँ हुँ, कि फिशर में जनरली क्या होता है इतनी सूजन हो जाती है कि सर आप मोशन की जगह पे फिंगर लगा भी नहीं सकते, हुँ, इतना पेन है मतलब हुँ, एग्जामिन जिसे हम पर रेक्टल एग्जामिन बोलते हैं सर। हुँ, पर रेक्टल एग्जामिन छोड़िए सर, हम फिंगर लगाएंगे तो पेशेंट को पेन होता है, हुँ, एक्यूट पेन होता है। हुँ। अब सर उसमें क्या होता है कि मुझे कई बार सुनने में आया और पेशेंट पेशेंट ने वो चीज़ देखा भी नहीं रहता है क्योंकि वो नज़र वहाँ जाती नहीं है। वो डॉक्टर को ही या फिर जिससे भी वो डायग्नोज़ करा रहे हैं वो उसको वो दे उसको लगता है कि पता मतलब पता चल अरे मेरे उसका को यहाँ पे सूजन है, यहाँ पेन हो रहा है, डॉक्टर इस जगह के एमआरआई को क्यों बोला है? क्यों? हुँ, क्योंकि क्या है सर, जैसे मैंने बोला डायलिसिस सिस्टम बहुत सी चीज़ों को कंट्रीब्यूट हुँ, करके क्यूमुलेटिव एफर्ट एक सिस्टम है हुँ, जो वर्किंग करता है। हुँ, अब उसमें क्या है कि अगर कोई जगह अगर टाइट है सर हुँ, और अगर टाइट जगह पे मैं हाथ लगा के एग्जामिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे देखना तो है कि वो टाइटनेस क्यों है? हुँ, क्योंकि कभी-कभी सर फिशर्स आर सेकेंडरी टू मेनी अदर इश्यूज आल्सो। या ठीक है? तो इसके लिए मैं हमेशा एक एमआरआई ज़रूर कराता हूँ। भले उसमें फिशर है या कुछ भी डायग्नोसिस हो, लेकिन कम से कम हमें क्लैरिटी तो मिलेगी कि वहाँ फिशर के अलावा और कुछ तो नहीं है।